नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता क्या है। मूल्यों के प्रति वचनबद्धता ही हमारी वचनबद्धता होती है। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, इसे कमाया जा सकता है। वचन न निभाने का नतीजा क्या क्या होता है, देखिए अब हम आपको बताते हैं। परिवार का टूटना, अधूरी जिंदगी, लावारिस बच्चे, व्यापार में नुकसान, कमजोर रिश्ते, अकेलापन, भारी तनाव, मायूसी और शर्मिंदगी। वचन दें और उन पर कायम रहें। एक हमारा होता है नैतिकता। दुख की बात है कि आजकल हमारे ज़्यादातर फैसले इन बातों पर आधारित होते हैं। नंबर 1, सुविधा, आराम और सुख की हमारी इच्छा। दूसरा, हमारी भावनाएं। कोई काम करने का पैमाना जिम्मेदारी की भावना नहीं, बल्कि यह होता है कि हमें क्या करना अच्छा लगता है। तीसरा है सामाजिक चलन और प्रचार, और लोग ये काम कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना चाहिए। ये एक आम धारणा है कि नैतिकता और नैतिकता पर आधारित चुनाव उलझा देते हैं, मगर अहम सवाल यह है कि किसको उलझा देते हैं? सिर्फ उन्हीं को जिनके जीवन मूल्य साफ नहीं होते। हालात के मुताबिक बदलती नैतिकता और पैमाने। टेड कॉपेल ने कहा है कि किसी भी नैतिक दिशा सूचक के सहारे तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब उसमें अंदरूनी संगति और स्थिरता हो तथा किसी भी प्रकृति या रीति के प्रचलित होने की स्थिति में वह एक ही दिशा में संकेत करे। हम स्टैंडर्ड्स क्यों बनाते हैं? ये एक पैमाना होते हैं। यूरोप और एशिया में 1 मीटर एक जैसा ही होता है। 1 किलो आटा कहीं भी जाइए 1 किलो ही होता है। जो लोग नैतिक पैमानों पर यकीन नहीं रखते, वे नैतिकता की परिभाषा ये कहकर बदलते रहते हैं कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता। हमारी सोच ही उसे ऐसा बना देती है। ये व्यवहार के बजाय व्याख्या को जिम्मेदार मानते हैं। ये महसूस करते हैं कि मेरा व्यवहार तो ठीक है, आपकी व्याख्या ही गलत है। मिसाल के तौर पर हिटलर सोच सकता था कि वह सही था, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या वह सही था? भूखे को खाने के लिए पैसे देना उचित हो सकता है, लेकिन नशीली दवाएं खरीदने के लिए पैसा देना गलत है। न्याय और नैतिकता में ये गुण शामिल होते हैं। पहला, एक पक्ष से मनोभावों को समझना। दूसरा, निष्पक्षता। तीसरा, घायलों, बीमारों और बूढ़ों के लिए हमदर्दी। और चौथा है समाज के व्यापक हितों का ध्यान। एक समाज अच्छा या बुरा उसके नागरिकों के नैतिक मूल्यों के आधार पर बनता है। इन्हीं नैतिक मूल्यों से समाज को शक्ति मिलती है। थियोडोर रूजवेल्ट जी ने कहा है कि किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिए बिना वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिए संकट को न्योता देना है। धन्यवाद दोस्तों।